उप जिलाधिकारी धामपुर बिजनौर पर लगा रिश्वत मांगने का आरोप, मुख्यमंत्री योगी ने ट्रांसफर करने की मांग। बिजनौर जनपद के धामपुर में एक आवास को लेकर के बड़ा मामला सामने आया है, जिसको लेकर के मकान स्वामी डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा ने एसडीएम और विनियमित क्षेत्र विभाग के बाबू पर आरोप लगाया है कि बाबू ने नक्शा पास करने के नाम पर हमसे 35,000 की धनराशि ली थी और हमें रसीद नहीं दी थी। जब हमने रसीद को कहा तो उन्होंने इस बात को कहकर टाल दिया कि रसीद फाइल में लगा दी जाएगी और आप अपना मकान बना सकते हैं। मगर मकान का निर्माण पूरा होने के बाद कई सालों के बाद अब विभाग ध्वस्तीकरण का नोटिस भेज दिया है, जिसको लेकर के यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डॉक्टर अभिषेक का कहना है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम पैदल यात्रा लखनऊ तक मुख्यमंत्री के पास जाने का काम करेंगे और एसडीएम को दूसरे जिले में भिजवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक का यह भी कहना है कि मकान को रोकने के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि की मांग कर रहे हैं। एसडीएम स्टाफ एसडीएम ऋतु रानी के मामले पहले भी इस तरह के आते रहे हैं। जमीनी विवाद को लेकर के मैडम पैसे लेने का काम करती हैं और आज तक प्रशासन द्वारा इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। डॉक्टर साहब का कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह लखनऊ तक पैदल चले जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे, लेकिन अब प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने देंगे। ब्यूरो बिजनौर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा। मैं यहाँ धामपुर में दीप्तनपुर फ्रेंड्स कॉलोनी में अपना मकान बना के रह रहा हूँ पिछले 5 साल से। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जो है कि धामपुर उप जिलाधिकारी और विनिमय क्षेत्र कार्यालय से हमें अवैध निर्माण का कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। उस नोटिस को लेके जब हम लोग उनके पास गए योगेंद्र कुमार के पास, तो वो बोले कि आपका मकान जो है अवैध निर्माण है। क्योंकि उसके पहले हम लोग जब मकान बनवाना शुरू किए थे सन 2020 में, तो उस समय हम उनके कार्यालय में गए थे। योगेंद्र कुमार जी को 35,000 रुपये जो है हमसे रसीद, वो हमसे फीस मांगे नक्शा पास कराने का, और वो हमको नकद दे दिए और वो बोलो कि उसकी रसीद हम फाइल में लगा के आपको रख देंगे और आप भवन निर्माण का कार्य शुरू कीजिए। हम लोग कार्य पूरा कर लिए, उसमें निवास भी करने लगे। अभी तक ना जब बनवा रहे थे ना कोई उस समय आपत्ति थी और इतने दिनों तक कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ दिन पहले वो हमारे यहाँ आए कॉलोनी में और फिर नापोक करने लगे। तो हम लोग पूछे क्या है, तो बोले कि आपका जो है ये भवन जो है अवैध निर्माण का हिस्सा हो गया। तो हम कहे कैसे? आप तो उस समय बोले कि हम तो रसीद लगा देंगे, पैसा लिए और रसीद भी हम लोगों को नहीं दिए। तो बोले कि अगर आप लोग 20-20 हज़ार रुपये की फिर डिमांड करने लगे। तो हम लोग उनसे कहें कि भाई अभी तो आपको पहले दिए थे नक्शा पास कराते समय, अब फिर मांग रहे हैं। तो वो कहें कि अगर नहीं देंगे तो हम आपका जो है ध्वस्तीकरण का। किन लोगों ने पैसे मांगे आपसे? योगेंद्र कुमार। ये कौन है? योगेंद्र कुमार विनिमय क्षेत्र कार्यालय ऑफिस में एसडीएम ऑफिस में बाबू हैं। तो मकान का नक्शा भी शुरू में वहीं पास करने के लिए पैसा लिए थे और बोले थे आप मकान बनवाइए। तो उन 5 सालों में और भी कुछ 6 साल, कोई 5 साल, कोई 4 साल से रह रहा है, कोई आपत्ति नहीं। अचानक फिर आपत्ति खड़ा कर दिए। फिर जो है कि हमें वो जो है, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो योगेंद्र कुमार हम लोगों को परेशान कर रहे हैं और जो कॉलोनाइजर हम लोगों को भ्रमित किया कि आपकी कॉलोनी 143 में है, नक्शा दिखाया, पास है, सब कुछ है, तो हम लोग उसी विश्वास से बैनामा ले लिए और मकान बनवाने लगे। मकान बनवा के रहने लगे। इतने साल बीत जाने के बाद अचानक जो है कि अब जो है प्रशासन योगेंद्र कुमार जो है ध्वस्तीकरण का नोटिस भेज रहे हैं और फिर जब जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अगर अब 2 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मामला आपका बहुत गंभीर है और अगर आप अपने मामले में 2-2 लाख रुपये चाहिए, नहीं देंगे तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, आपका मकान तोड़ दूंगा। तो उसी आज हम जो है कि हम लोग अपना लिखित ज्ञापन डीएम महोदय को देने आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दयाशंकर राणा है। जित्तनपुर गांव पड़ता है धामपुर सर्किल में। वहां पर भू माफियाओं के खिलाफ हमने प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया था। उन भू माफियाओं के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहां पर जो लोग भोले भाले, जिन लोगों को भू माफियाओं ने 420 में ठग लिया, उनको गलत बेनामे कर दिए और आज वो परेशान है। उनके मकान बन के उनको नोटिस और देने का काम किया जा रहा है। तो हम यहाँ जो है आज सांकेतिक धरना 1 घंटे का दे रहे हैं और उसके बाद 8 तारीख को यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर हम अपनी पदयात्रा प्रारंभ करेंगे। यदि भू माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है सुसंगत धाराओं में, और ये निवेदन भी हम करने आए हैं कि जिन लोगों के मकान बन गए तो अब उन लोगों को वहाँ जो विनियमित क्षेत्र नोटिस देता, फिर उनसे पैसे ले लेता, 6-6 महीनों को चुप हो जाता। तो इस प्रक्रिया पर रोक लगे ताकि लोग बाग अपने घर का भरण पोषण कर सके। और इतना भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे बार बार धमकी भू माफियाओं की ओर से मिल रही है। यदि मुझे किसी प्रकार का कोई वो होता तो वो प्रशासन को ही उसकी जिम्मेदारी होगी। यदि मेरे साथ मारपीट हो जाती है, मेरा मर्डर हो जाता, कोई भी जघन्य अपराध मेरे साथ अगर हो जाता है तो उसके लिए ये प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। क्योंकि 1 महीने से हम धूल चाट रहे, किसी के कान पे जू नहीं टल रही। तो हम सब लोग आज इसी निमित्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं
और साथ ही कश्मीर के अंदर जो घटना हुई है उस पर भी हम दुख व्यक्त करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम ये निवेदन करते हैं कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर किया है उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें।